तो यहाँ पे ना मेरे भाई को तैयार किया जा रहा है, उसे दूल्हे राजा बनाया जा रहा है, उसकी शादी है तो उसके जीजू उसे रेडी कर रहे हैं और सीतू वहाँ पे बैठी हुई उसका इंतज़ार कर रही है। मतलब मेरे हस्बैंड ना मतलब छोटू के बटन वगैरह एक एक चीज़ उसको अच्छे से पहना रहे थे, अच्छे से उसको एकदम प्रॉपर वे में रेडी कर रहे थे और वो मतलब वो खुद कह रहा था कि मैं कर लूँगा जीजू, बट ये जो रस्में होती है ना शादी में, जो रस्म होती है कि भाई जब साले की शादी होगी ना तो जीजा ही कपड़े पहनाएगा, वो ही मतलब पगड़ी वगैरह सब कुछ मतलब वो ही करेगा। तो यहाँ पे ना शादी की वो ही रस्म स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे मेरे पतिदेव ना अपने साले को अच्छे से ना रेडी कर रहे हैं और गर्मी इतनी उन्हें मतलब इतना पसीना भी आ रहा है कि पूरा मुंह फेस अपना हैंकी से साफ़ कर रहे हैं। और फिर फोटोग्राफ़र भैया का क्या है, वो बार बार फ़ोटोज़ वगैरह खींचने के लिए बोल रहे हैं कि भाई इधर देखो इधर देखो। और यहाँ पे ना छोटू को पगड़ी पहनाई जा रही है, मतलब उसको ऐसे पहनाया है। और उसकी जो ये पगड़ी है ना, इसका ना ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, जो उसकी कलगी थी उसका वो था, वो हल्की सी लूज़ हो गई थी। तो फिर मैंने ना अच्छे से पिन से उसे टक करके और फिर उसको अच्छे से प्रॉपर वे में सेट किया। और ये स्पेशली ना मतलब हमने कह के रेडी कराई थी इसको, हम स्पेशली 2 दिन 3 दिन गए थे इसे, ये जो कपड़ा हमने लिया था जयपुरी, और मतलब इसको फिर रेडी कराया, इस पगड़ी को फिर बनवा के घर लेके आए। तो ये डिब्बे में रखी रखी थोड़ी सी मतलब ऐसी हो गई 2-3 दिन, क्योंकि शादी से पहले ही इसे लेके आ गए थे। बट ये जो थी ना मतलब सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लग रही थी। नहीं तो क्या है कि मतलब शादी के वैसे वो मुकुट वगैरह होते हैं ना, वो इतने अच्छे नहीं लगते। तो ये पूरा प्रॉपर वे में ना शेरवानी के साथ हमने इस तरह से मैच की कि भाई वही रेड कलर का दुपट्टा जो साइड में डाला हुआ था लड़के के शोल्डर पे, तो सब कुछ अच्छे से मैच किया। और मैं ऑलरेडी रेडी हो चुकी हूँ और फिर उसके जीजू ने उसे डियो लगाया। मम्मी ने सबसे पहले वार फेर किया, वो जो पैसे दे के वो दूसरी रस्म होती है कि भाई पैसे देके इस तरह से वार फेर किया जाता है। और यहाँ पे मतलब जब जीजा ने साले को कपड़े पहनाए तो उसके लिए फिर उन्हें जो नेक दिया गया उसमें मम्मी ने मेरे हस्बैंड को सोने की अंगूठी नेक में दी, मतलब मेरे पतिदेव के लिए सोने की अंगूठी बनवाई बिल्कुल, और उनकी पसंद की ही बनवाई, उनसे पूछ के उनको डिज़ाइन दिखा के कि भाई जिससे वो उसे पहन सकें और उनके खुद की पसंद की हो। और उसके बाद फिर जो अगली रस्म होती है कि भाई भाभी काजल लगाती हैं। तो यहाँ पे मेरी भाभी, यहाँ पे देख सकते हो आप, गीतिका भाभी अब छोटू को काजल लगाएंगी। गजेंद्र को मैं छोटू छोटू, मेरे मुंह से छोटू ही निकलता है, मेरा छोटा भाई है ना क्यूट सा। तो यहाँ पे भाभी जब उसको काजल लगाएंगी ना तो मम्मी ने ना हाथ में ली हुई है और मम्मी भाभी को भी गोल्ड की रिंग देंगी। और भाभी की रिंग और मेरी रिंग ना सेम मम्मी ने बनवाई थी। यहाँ पे जब मैं आरता करूँगी ना तो मम्मी मुझे भी गोल्ड की रिंग देंगी और दोनों का डिज़ाइन ना बिल्कुल सेम है, फ्लावर वाली रिंग। और ऐसी ही सीतू के लिए भी बनवाई थी कि बाद में सीतू की शादी हो जाएगी, जब सीतू आएगी तो सीतू को भी दी जाएगी। मतलब देखो मम्मी ना लेके खड़ी हैं और भाभी फ़ोटो खिंचवाने में बिज़ी है, मम्मी के हाथ में गोल्ड की रिंग है। मतलब इतना अच्छा लग रहा था सब मोमेंट्स। और मम्मी अपने सारे बच्चों को, मम्मी को ये होता है कि मैं कोशिश करूं कि मैं बराबर मतलब एक जैसी चीज़ें दूं, एक डिज़ाइन भी सेम रखूं कि किसी बच्चे को ये ना लगे कि मम्मी मुझसे ज़्यादा प्यार करती है, मुझसे कम करती है। तो माँ बाप का यही होता है, माँ बाप अपने सारे बच्चों को इक्वल ही प्यार करते हैं और मतलब ऐसा कुछ नहीं होता, बट बच्चों के मन में कई बार आ जाता है। एनीवे गाइज़, यहाँ पे हम लोग इतने ज़्यादा खुश थे, इतने ज़्यादा हैप्पी थे। और भैया फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, मतलब दोनों भाई बैठे हुए हैं और बुआ जी भी, मेरी सबसे छोटी वाली बुआ जी हैं, ये भी वार फेर कर रही हैं। और एक और बुआ जी हैं वो भी साइड में खड़ी हैं, बड़ी मम्मी पीछे खड़ी हुई हैं, क्योंकि सारी की सारी रस्में जितनी भी थी ना, मतलब वो जो बीद वगैरह लेते हैं और भी जो सब कुछ है, और वो सब ना बड़ी मम्मी ने ही ली थी, बड़ी मम्मी को ही सब कुछ दिया था, क्योंकि मम्मी के पास तो बहुत ज़्यादा मतलब बिज़ी थी और इतना ज़्यादा काम था कि बहुत ज़्यादा। और मम्मी पैर से आपको पता है हल्का सा प्रॉब्लम है, तो इतना मतलब भाग भाग के चल भी नहीं पाती कि सारा सब कुछ मैनेज कर लें, तो उन्हें सहारा लेना पड़ता है कई बार। यहाँ पे मैं अपने भाई को ना टीका कर रही हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने उसको टीका लगाया है। और मतलब
मैं ना एक चावल का दाना इतना अच्छे से फिक्स करके चिपकाया कि ये ना बहुत रहे, बिल्कुल मतलब ये जब तक जाए ना सीतू से मिलने के लिए तब तक ये रहे यहाँ पे। और फिर बहन भाइयों का चल रहा है फ़ोटोशूट, हम लोगों ने कराए फ़ोटोज़ वगैरह। फ़ोटोज़ मैं आपके साथ बाद में शेयर कर दूँगी, या तो कम्युनिटी टैब में डाल दूँगी या फिर एक प्रॉपर वीडियो बना के ना फ़ोटोज़ की तब आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। मेरे लैपटॉप में सारे फ़ोटोज़ हैं। और ये शीला भाभी की छोटी बहन है, संजय भैया की साली, और ये मेरी बुआ जी के लड़के के साथ ही इनकी शादी हुई है। ये पड़ोस में से आंटी हैं, पड़ोस में रहती हैं। तो सब लोग इस तरह से कर रहे हैं कि मतलब लड़के को पैसे देते हैं, ऐसे करके मतलब लड़के की माँ को देते हैं। तो इस तरह से ना कि सारी की सारी रस्में हो रही हैं। और शादी में इसीलिए हमें ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इतनी ढेर सारी रस्में होती हैं, इतना अच्छा होता है, सब लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं, फंक्शन को एंजॉय करते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है एक नया मेंबर, मतलब कहते हैं ना हमारी फैमिली बड़ी होती है, एक न्यू मेंबर हमारे घर में ऐड होता है। और ये मेरी बुआ की लड़की हैं सुमन दीदी, मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी बताया था। इन्होंने मतलब जो वो होता है ना तेल उतारने की रस्म हम सबके हिस्से की सुमन दीदी और ये दर्शन दीदी हैं, इन दोनों ने मिलके कर दी थी। मेरी जो बीच वाली बुआ जी हैं ना उनकी लड़कियां हैं। तो हम सब लोग, ये लोग बारात में नहीं जा रहे थे, इन्होंने मना कर दिया जयपुर जाने के लिए कि भाई बहुत लंबा हो जाएगा और हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग यहाँ पे रहेंगे। क्योंकि जब बारात जाती है ना उसके बाद जो वहाँ पे शादी फेरे ये सब होता है ना, वो सब घर पे भी होता है, घर पे भी कुछ रस्में होती हैं। तो इन्होंने कहा वो हम सब कर लेंगे, तुम लोग तैयार हो जाओ, तुम लोग चले जाना। और ये सबसे छोटी वाली बेटी हैं मेरी बीच वाली बुआ जी की, तो इनका नाम है कविता दीदी। तो यहाँ पे मैं सबके बारे में ना एक एक करके प्रॉपर वे में आपको एक एक के नाम बता रही हूँ। और गाना, म्यूज़िक सब कुछ मैंने कट कर दिया है वीडियो से, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि थोड़ा बहुत आप लोग मेरी फैमिली को जानें, थोड़ा बहुत मेरे बारे में जानें और मैं सब लोगों से आपको मिलवा सकूँ, सब लोगों के बारे में बता सकूँ। और ये गुड्डी दीदी की मम्मी है, मेरी मम्मी की सिस्टर, मेरी मौसी जी, मेरी मम्मी से बड़ी हैं मम्मी। और ये मेरे मामा की लड़की है मुनीस दीदी, कितनी बार मैंने इनके बारे में आपको बताया है। रितिका की मम्मी, और मतलब मेरी कहते हैं ना बहुत ही क्लोज़ वन जो। और यहाँ पे है मेरी सासू माँ, मेरी मम्मी, मेरी मदर इन लॉ। तो मदर इन लॉ भी ना ऐसे कर रही हैं ये जो करते हैं। और ये है मामी वगैरह, तो ये सब भी वार फेर मतलब ऐसे कर रही हैं। आधी चीज़ों के बारे में तो मुझे पता भी नहीं है, मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन दूँ, कुछ भी गलत ना बताऊँ। बट कोई चीज़ अगर गलत हो जाती है, मैं कुछ अगर गलत बोल देती हूँ तो इग्नोर मानना ऐसे। और यहाँ पे शीला भाभी भी पीछे खड़ी हुई हैं। तो हम सब लोग ना मतलब ये सब कुछ जब ये सारी रस्में ख़त्म हो जाएंगी उसके बाद फिर बाहर डीजे बज रहा है, फिर डीजे पे ढेर सारा डांस करेंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे ना, उस वीडियो में होगी गुड़ चढ़ी, मतलब घर से लेके मंदिर तक जाएंगे और गुड़ चढ़ी की रस्में होंगी। और यहाँ पे ये होता है कि जब लड़का यहाँ से उठेगा ना मतलब और फिर चलेगा तो अपने पैर के नीचे ना ये सब दबा के और इसको मतलब फोड़ के ऐसे चलता है। भाभी मुझे समझा रही हैं, भाभी कह रही हैं कि मैं अपने आप करा दूँगी, तुम लोग टेंशन मत लो, क्योंकि भाभी को हर चीज़ का एक्सपीरियंस है। भाभी हम सब में बड़ी हैं, उन्होंने मतलब काफ़ी कुछ हम लोगों को सिखाया है। और गुड्डी दीदी भी यहाँ पे वार फेर कर रही हैं, ये भी एक पड़ोस वाली आंटी हैं, मतलब बहुत सारी आंटियाँ हैं। और मम्मी ना पीछे खड़ी हुई हैं और बड़ी मम्मी भी हैं। और मैं वो लेके मैं अपने भाई पे चावल डालूँगी ना, तो मैंने पहले से छाछ वगैरह ले लिया है, सब कुछ ले लिया है कि मैं उसके पीछे पीछे चलूँगी। और मैं उससे बात भी कर रही हूँ, उससे पूछ भी रही हूँ कि भाई अब उसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। और हम सब लोग ना मतलब शादी में वहाँ जाके जयपुर जाके ही दोबारा फिर से रेडी होंगे, क्योंकि हम सब लोग दिन में ही निकल गए थे और रात को वहाँ पर पहुँचेंगे। और रात को फिर शादी है, तो रात को बारात का जो भी होगा ना वो सब रात को होगा। तो घर से तो हम लोग एक बार रेडी होके गुड़चड़ी के लिए ऐसे ही चलते हैं। संजय भैया को हम लोग कुछ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई उसको बुला दें, किसी से हमें काम था तो वो बुला रहे थे। और यहाँ पे ना मेरा भाई रेडी होके दूल्हा राजा बन के ना एकदम चल दिया है और हम उसके पीछे पीछे जा रहे हैं मतलब। और यूवी और लवन्य को ये था कि चाचू और मामू को छोड़े नहीं, मतलब लवी ने तो ना सेम ऐसे ही रेड कलर की शेरवानी अपने लिए तैयार कराई। और जो दूल्हे का स्वापा होता है ना, वो होती है पगड़ी दूल्हे की, वो ही लवी ने अपने लिए ली।
जी। मैंने कहा तू छोटा दूल्हा बना हुआ है क्या, तुझे भी जयपुर से कोई लड़की लेके आनी है अपने लिए दुल्हन बना के। तो इतना हंसता है, कहता है नहीं पर मुझे मामू के जैसा दिखना है, मुझे मामू के जैसा दिखना है। वो बहुत मतलब क्यूट, उसको ये था कि मैं मामू के आगे घोड़ी पे बैठूंगा, मामू घोड़ी पे बैठेंगे मैं भी। और यहाँ पे देखो भैया ने इतने सारे पैसे उड़ा दिए कि बच्चे पैसे लेने में बिजी हो गए। और यहाँ पे लवन्या का डांस चल रहा है और मेरे विकास भैया का लड़का भी यहाँ पे डांस कर रहा है। और भाभी ना घोड़ी को ये जो खिलाते हैं गुड़ चना दाल वगैरह ये सब खिला रही हैं और कह रही हैं उसको कि भाई तू खुद ही पकड़ के खिला दे, मेरे हाथ में इतना सारा सामान है और मुझे डांस भी करना है और बहुत सारा काम भी है। तो अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे ना तो फिर गुड़चड़ी स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पे डांस तो पहले ही स्टार्ट हो गया है क्योंकि डीजे तो सुबह ही आ गया था, सुबह से ही डीजे बजना बिल्कुल स्टार्ट हो गया था। तो गाइज़ मतलब हम ना एक एक चीज़ आपको दिखाएंगे, बिल्कुल भी कोई क्लिप्स को कट नहीं करेंगे, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। और जो ये पैसे उड़ाने का वो होता है ना, इससे बच्चे डांस भी नहीं करने देते, देखो किस तरह से। और ये शादी में आए हुए बच्चे नहीं हैं, मतलब जैसे वैसे मतलब ऐसे ही बच्चे आ गए हैं क्योंकि इन्हें पता है कि यहाँ पे शादी है और पैसे उड़ेंगे तो पैसे हम लोग ले लेंगे। तो बच्चों का यही होता है। और यहाँ पे ना हमारे बच्चों में धक्का मुक्की हो रही है वैसे तो सब बच्चे बराबर होते हैं, बट यहाँ पे हमारे बच्चों में धक्का मुक्की हो रही है और वो लोग डांस नहीं कर पा रहे। और संजय भैया फिर सबको साइड में हटा रहे हैं कि तुम साइड हो जाओ, हम यहाँ से डांस करते हुए आगे आगे बढ़ेंगे, फिर ये पैसे वगैरह उठा लेना, फिर ले लेना। और भाभी भैया ने तो इतना डांस किया पूरी शादी में, सुबह से रात तक इतना डांस किया है कि आप लोग आने वाले वीडियोस में ना देखोगे, मतलब इतना ज़्यादा डांस किया है। एक मैं ही थी जिसने सबसे कम डांस किया है और जिसको कहते हैं ना इतनी जिम्मेदारियां देके गाड़ी में बिठा दिया और मैंने पूरी शादी गाड़ी में बिताई है। मतलब मैं आधे से ज़्यादा टाइम ना गाड़ी में ही बैठी रही हूँ। तो इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, गुड़चड़ी के वीडियो में। बाय बाय गाइस, टेक केयर।